सोचिए बिहार और पूर्वी भारत की वो धरती। हर साल सूरज डूब रहा है, पानी में उसकी लाली चमक रही है और लाखों लोग एक साथ पानी में खड़े होकर बस एक ही आवाज लगाते हैं, जय छठी मैया। लेकिन एक मिनट, ये छठी मैया है कौन? ये परंपरा, ये पूजा आखिर शुरू कब हुई और इसका असली मतलब, इसकी असली जड़ वो क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल के पीछे चलते हैं, एक सफर पर, जिसमें हम इतिहास, पुरातत्व और धम्म की रोशनी में इसके जवाब ढूंढेंगे। और इस सफर को समझने के लिए ना हमें बुद्ध की एक बात को पकड़कर चलना होगा। उन्होंने कहा था, धम्म वो है जो प्रकृति के साथ चले और जो प्रकृति के खिलाफ जाए वो अधम्म है। इसी को कहते हैं प्रकृति धम्म, मतलब नेचर के साथ हार्मनी में जीने का तरीका। और हम देखेंगे छठ पूजा वो इसी सिद्धांत का एक जीता जागता खूबसूरत उदाहरण है। अब देखिए, छठ पूजा बाकी पूजा पाठ से कितनी अलग है। ये किसी भगवान से कुछ मांगने के बारे में है ही नहीं। ये तो बस एक धन्यवाद है सूर्य को, उसकी जीवन देने वाली ऊर्जा को। यहाँ कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, पूजा होती है तो सीधे सूरज की, बहते पानी की। और सबसे बड़ी बात, कोई पुजारी नहीं, कोई बिचौलिया नहीं, आपका कनेक्शन बिल्कुल सीधा। तो ठीक है, हमें ये तो समझ आ गया कि छठ का फंडामेंटल आइडिया क्या है। अब सवाल ये है कि ये शुरू कहाँ से हुआ? तो चलिए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि इस पुरानी परंपरा के सबसे पहले निशान हमें कहाँ मिलते हैं। सबसे पुराने लिखित सबूतों में से एक हमें मिलता है, जानते हैं कहाँ से? 7वीं सदी में चीन से आए एक बौद्ध भिक्षु हुएनसांग के लेखों से। जब वो मगध की धरती पर आए तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ के लोग सूरज और पानी की पूजा करते हैं। और उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया यहाँ की औरतों का, जो तालाबों और नदियों के किनारे व्रत रखकर पानी में खड़ी होकर सूरज को अर्घ्य देती हैं। सोचिए, आज से करीब 1400 साल पहले भी। और इसी बात को इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह बहुत खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि छठ कोई पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये मगध की उस पुरानी संस्कृति की एक झलक है, जिसकी नींव ही प्रकृति, औरत और मेहनत के सम्मान पर रखी गई थी। मतलब ये किसी साधारण पूजा से कहीं ज्यादा गहरा है। तो ये तो हुई किताबों की बात, पर जमीन के नीचे जो सबूत दबे हैं वो इस कहानी को और भी पीछे ले जाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक मंदिर है, देव सूर्य मंदिर। ये मानो पत्थर में लिखी एक गवाही है। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये मंदिर 5वीं 6वीं सदी का या शायद उससे भी पुराना है। पर इसकी सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? भारत के लगभग सारे सूर्य मंदिर पूरब की ओर यानी उगते सूरज की तरफ है, पर ये मंदिर ये पश्चिम की ओर बना है, डूबते हुए सूरज की तरफ। ये छठ में दिए जाने वाले शाम के अर्घ का एक जीता जागता ठोस सबूत है। तो हमने देख लिया कि छठ क्या है, ये कितना पुराना है। पर अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों? आखिर इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, इसका कल्चरल रूट क्या है? देखिए, छठ असल में औरतों के विश्वास, उनके अनुशासन और उनकी मेहनत का त्योहार है। इस परंपरा में छठी मैया कोई देवी नहीं, बल्कि वो एक मातृशक्ति का प्रतीक है, जो बच्चों, सेहत और घर की खुशहाली की रक्षा करती है। ये त्योहार ये औरत को एक जीवनदाता के तौर पर सम्मान देता है। और सूरज की पूजा का ये जो आइडिया है ना, इसका धम्म से भी एक गहरा कनेक्शन है। धम्म पद में लिखा है, जैसे सूरज अंधेरे को खत्म करता है, वैसे ही धम्म अज्ञान को मिटाता है। और ये कनेक्शन सिर्फ कहने की बात नहीं है। पुराने बौद्ध भिक्षु अक्सर सुबह और शाम सूरज की तरफ मुंह करके ध्यान लगाया करते थे। ये प्रैक्टिस ये हमें सीधे सीधे छठ के सुबह और शाम के अर्घ की याद दिलाती है। एक गहरा फिलोसॉफिकल कनेक्शन दिखता है यहाँ। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं, देखते हैं कि इस पुराने त्योहार की आज क्या रेलेवेंस है और हाँ, इसका नाम छठ ही क्यों पड़ा। तो ये बहुत सिंपल है पर बहुत इंटरेस्टिंग भी। छठ शब्द आया है संस्कृत के षष्ठी से। षष्ठी मतलब छठा, क्योंकि ये त्योहार कार्तिक महीने की छठी तारीख यानी षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया छठ। लेकिन लोगों के लिए लोक परंपरा में छठी सिर्फ एक तारीख नहीं रह गई, वो खुद प्रकृति माँ का प्रतीक बन गई। और छठ के जो लोकगीत हैं, जैसे केलवाजे पातर पे उगेलन सूरज देव, ये सिर्फ गाने नहीं है, ये तो एक सामूहिक चेतना, एक एकता की आवाज है। ये एक ऐसा त्योहार है जो जात पात, अमीर गरीब, इन सब से ऊपर उठकर सबको एक साथ लाता है। बिल्कुल बुद्ध के उस विचार की तरह कि सभी जीव एक समान है। आज के समय में जब हम सब नेचर से इतने कट गए हैं, छठ हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। ये हमें बताता है कि पानी, सूरज और धरती, इनके बिना लाइफ पॉसिबल है ही नहीं है। इसीलिए ये सिर्फ एक इलाके का त्योहार नहीं है, ये तो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवता के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहने का एक संदेश है। तो आखिर में सवाल वही है, छठी मैया कौन है? तो सुनिए, वो कोई एक देवी नहीं है,
वो हैं जीवन की 6 शक्तियाँ: पानी, सूरज, हवा, आग, आकाश और हमारी चेतना। इन 6 को मिलाकर बनती है छठी मैया, और यही है छठ का असली मतलब। तो अगली बार जब वो डूबते सूरज की रोशनी में पानी में खड़े लोगों का नजारा देखें तो याद रखिएगा, ये वो परंपरा है जहां आस्था अंधविश्वास नहीं बल्कि ग्रैटिट्यूड है। एक